भी विचार नहीं किए। एक प्रसंग याद आ गया, सुना दूं? सच्ची घटना है बांके बिहारी की। कितनी करुणा है उनकी। एक परिवार बिहार में रहता था। अब उस परिवार में एक बेटा है और पिता माता है। अब बेटा मजदूरी करता था, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मजदूरी करता था। अब पिता ने सोचा कि बेटा अभी शादी लायक हो गया है तो इसका विवाह करवा दो। एक बढ़िया सी कोई कन्या देखकर विवाह करवा दी। अब विवाह करवाने के बाद सुंदर तरह से रहने लगे। अब आगे चलकर उनके घर में एक कन्या पैदा हुई, लेकिन किसी कारणवश उस कन्या हुई क्या? ब्लाइंड, अंधी पैदा हो गई। और देखते ही उनकी जो पिता माता है वो सोचने लगे कि हमारे घर में जो बहू रानी आई ना, सही नहीं आई है। तो झगड़ा कुछ होने लगा संसार में। तो एक दिन पत्नी कहने लगी, सुनो जी, हमको और अच्छा नहीं लगता, चलो ना, तुम्हारे यहां पे कोई काम भी नहीं है, किसी परदेश में चलते हैं। चलो, पिताजी के आदेश लेकर चल पड़े। अभी एक ट्रेन में बैठ गए, पता नहीं ट्रेन कहां जाएगा। ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन कहां पहुंची महाराज? मथुरा में। मथुरा में पहुंचते ये उतरे, कहां है देखा, मथुरा लिखा हुआ है। और कुछ खाए पिए नहीं थे, क्या करे? वो छोटी सी कन्या, वो भी दूध वाली है, कहां से जुगाड़ करे? तो देखा एक बाबू कूली ढूंढ रहा है। भाई कोई कूली है क्या? तो वो व्यक्ति जो है बाबूजी के पास गए, बोले बाबूजी बोलिए ना क्या सामान लेना है? बोले ये 2 बैग हमारे पहुंचा दो। पहुंचा दिए। भगवान की करुणा की कथा सुना रहा हूं। अब उसके बदले सेठ जी ने कुछ पैसा दे दिया और उस पैसा से सुंदर दूध खरीद के बच्चे को पिलाए, पति पत्नी भी कुछ खाए। और वहां पे एक चाय का स्टॉल लगा हुआ था, वहां वो व्यक्ति बैठ गए और उस चाय वाले से वार्तालाप करने लगा। बोले भैया, मैं परदेश से आया हूं, पटना से, तो आप कुछ कार्य हमको दे सकते हैं, यहां कुछ काम मिल जाए। तो वो चाय वाला जो पटना के नाम सुना बहुत प्रसन्न हुआ, भैया मैं भी पटना का हूं, एक ही देश वाले कोई मिल जाए ना किसी प्रदेश में तो बहुत प्रसन्न। अरे भैया तू भी वहीं का है क्या? हाँ भैया। बात बन गई। बोले देख, यहां तो कोई काम है नहीं, लेकिन वृंदावन में मेरे 4-5 रिक्शा चलता है, तू रिक्शा चला लेगा? बोले हाँ हाँ, कछु भी कर लेंगे। तो फलाने बांके बिहारी के मंदिर के पास ही जो है एक स्थान है, वहां कमरे में रह जाना, अपना चलाओ। अब पहुंच गया और रिक्शा चलाया करता था। और बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन से आगे जो गली निकलती है, वहां परिक्रमा मार्ग में खड़ा हो जाता था। भक्त लोग आते, कहीं ले जाते, ले आते, लेकिन खुद कभी नहीं गया। बहुत सुनता था, बांके बिहारी ऐसे हैं, वैसे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कभी गया नहीं। एक दिन देखा कि गोसाई जी आ रहे हैं। गोसाई जी को बोले, अरे गोसाई जी आप कहां जा रही है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। तो गोसाई जी बोले, मेरे घर तो नजदीक ही है, कोई बात नहीं, आप बैठिए, मेरा रिक्शा धन्य हो जाएगा। बैठे और गोसाई जी को चल पड़े लेकर। चलते चलते दोनों में वार्तालाप हुई। वो रिक्शा वाला बोल रहा है, गोसाई जी
आप तो हर समय ठाकुर जी के साथ रहते हैं, नजदीक रहते हैं, तो आपकी बात तो जरूर सुनते हैं ना ठाकुर। बांके बिहारी बोले हाँ हाँ बोलो ना। तो रिक्शा वाला कह रहे हैं कि सुनिए, मेरा ना एक बेटी है, वो भी अंधी है। हमने सुना है कि यदि ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना तो लंगड़ा भी चलने लगता है और अंधा भी देखने लगता है। ऐसे ठाकुर है, ब्रज की रसिक ठाकुर। आप थोड़ा बोलिए। तो गोसाई जी बोले हाँ हाँ मैं जरूर बोलूंगा। तो गोसाई जी को उतार दिए। फिर दूसरे दिन उस गली में खड़े हो गए। फिर देखा वही गोसाई जी आ रहे हैं। फिर बोले गोसाई जी चलिए ना, आज भी छोड़ देता हूं आपको। तो गोसाई जी बोले तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं जानता। अरे कल ही तो आपने मेरे ऊपर कृपा किया, आपको मैंने छोड़ दिया। नहीं, मैं तो तुमको कभी देखा ही नहीं। क्या बात है? हम तो ऐसे रिक्शा में जाते नहीं है, हम तो अपरस का सेवा करते हैं। वो रिक्शा वाला हैरान रह गया। तो वो गोसाई जी कहने लगे भैया तू बैठ तो सही, बता क्या बात है। बोले कल गोसाई जी आप ही आए थे और आपको रिक्शा में मैंने बैठाया और मेरे जो दुखड़ा है आपसे गाया। आपने बोला कि हाँ हाँ तुम्हारे जो पुत्री है अंधी है, हम बिहारी जी को बोल देंगे, जरूर वो सही कर देंगे। तो गोसाई जी को समझने में देरी नहीं हुई। उन्हें रिक्शा वाला को बोला कि मैं दौड़ते हुए तुम अपना घर जाओ, जाके देखो तुम्हारे पुत्री देखने लग गई होगी। अब जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी जब लेटी हुई थी, उनकी बिटिया जग गई, देखने लग गई और माता को पकड़ के कहने लगी अरे आप कौन हो, आप कौन हो, क्योंकि बचपन से तो देखी नहीं है ना। फिर जब वो चेतनता आई मां के अंदर, अरे बेटी तुम देख पा रही हो, तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने जन्म दिया है तुम्हें। तो दोनों को आंसू से भिगो दिया। अब दौड़ के जाके घर के बाहर खड़े हो गए, कहने लगे तुम्हारे भी पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी आ रहे होंगे। और दौड़ते हुए वो रिक्शा वाला आया, देखे दोनों दरबार में खड़े हैं और वो माँ ने कह दिया ये तुम्हारे पिता है देखो। तो वो बच्चे दौड़ के जाके अपने पिता को गले लगा लिया। और उसी भक्त वत्सल भगवान ऐसे हमारे